तो चलिए हम यहाँ पे आज एक मॉडल न्यू बना रहे हैं जिसको हम एक न्यू मॉडल बना रहे हैं, उसी को हम ऐड करेंगे कहाँ पे, एडमिन पैनल पे। बाकी के मॉडल्स तो बने हुए हैं बट हम इसको वहाँ से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। क्लियर? तो आज के मॉडल में सबसे पहले बात आती है कि हमें क्या क्या फील्ड चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि प्रोजेक्ट पे हमें एक फील्ड जो हम बना रहे हैं, एक टेबल जो बना रहे हैं, उसमें हमें किस किस डेटा की रिक्वायरमेंट है। क्लियर? डेटा फील्ड बनाने से पहले हम कुछ फील्ड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था एक कैरेक्टर फील्ड होती है जो कैरेक्टर ही कंटेन करती है। मतलब कैरेक्टर का मतलब क्या होगा, अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक, सिंबल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट, अगर ईमेल आईडी ले रहे हो तो ईमेल आईडी वैलिड होनी चाहिए। इंटरनली अगर देखा जाए तो ईमेल आईडी भी कैरेक्टर फील्ड को ही कंटेन कर रही है, बट वैलिडेट है कि ईमेल आईडी वैलिड होना मैंडेटरी है। तो इसका डिस्क्रिप्शन भी लिख लो, इज यूज फॉर कंटेन एनी कैरेक्टर, कोई सा भी कैरेक्टर ये कंटेन कर लेगा। ईमेल फील्ड की बात की जाए, इट्स बेस्ड ऑन कैरेक्टर फील्ड बट वैलिडेट फॉर ईमेल आईडी। ये कैरेक्टर फील्ड तो कंटेन करती है, साथ में वैलिडेट भी है। ईमेल आईडी का रूल क्या है आपका, @ और मतलब वैलिडेशन, मतलब जो जावास्क्रिप्ट में वैलिडेशन लगा देते हैं वो लगाने की वो हमें लगाने की जरूरत नहीं है। ये ईमेल फील्ड बनाओगे तो वो ईमेल जब तक प्रॉपर नहीं होगा तब तक आपको दो वैलिडेशन तो है। ओके, इतना करने के बाद में हम आगे प्रोसेस करते हैं। जैसे कि न्यूमेरिक वैल्यू दी है तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इंटीजर फील्ड। इंटीजर फील्ड मतलब हम ये कह सकते हैं कि लाइक का एच, इट इज़ यूज फॉर कंटेन न्यूमेरिक वैल्यू। क्लियर? इंटीजर फील्ड के बाद में जो भी हमें यूज़ करना है, टेक्स्ट फील्ड। टेक्स्ट field means it is also based on character field but and it's contain unlimited data। ये क्या कर सकता है, अनलिमिटेड डेटा को कंटेन कर सकता है। टेक्स्ट फील्ड के बाद में हम जो यूज़ करेंगे वो होगी हमारी डेट फील्ड। इज यूज फॉर कंटेन डेट। एक होती है हमारी टाइम फील्ड, इज यूज फॉर कंटेन टाइम। तो अभी हम इतना काम करने वाले हैं। क्लियर? अब हमारा काम क्या है, देखिए कैरेक्टर फील्ड, जैसे कि आपका नेम हुआ, फर्स्ट नेम हुआ, लास्ट नेम हुआ, व्हाटएवर जो लिमिटेड डेटा है उसके लिए यूज़ करते हैं आप कैरेक्टर फील्ड। ईमेल आईडी के लिए यूज़ करेंगे ईमेल फील्ड। इंटीजर फील्ड, टेक्स्ट मतलब अनलिमिटेड डेटा लाइक फीडबैक, कमेंट एक्सेट्रा। डेट फील्ड डेट कंटेन करता है, टाइम फील्ड टाइम। अभी हम इतनी चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसको हम बनाने वाले हैं। यहाँ पे मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रही हूँ, लाइक यूज़र या फिर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। हमें स्टूडेंट को रजिस्टर करना है। अब स्टूडेंट को रजिस्टर करने के लिए हम क्या क्या लेंगे, उसका फर्स्ट नेम, उसका
लास्ट नेम, आईडी बाय डिफॉल्ट मुझे दे देगा मॉडल। कंटेन कॉन्टैक्ट, ईमेल भी हम लेंगे, आईडी वो डिफ़ॉल्ट दे ही रहा है, एड्रेस, अकाउंट बनाएगा स्टूडेंट तो उसको पासवर्ड भी देंगे कि वो न्यू अकाउंट क्रिएट कर ले, क्योंकि हमारे पोर्टल पे आने के लिए उसको अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, ज्वाइनिंग डेट भी देंगे, इतनी फील्ड्स हम बनाना चाहते हैं। क्लियर? और इसको इन फ्यूचर हम इंटरफेस से कनेक्ट भी करेंगे। तो चलिए यहाँ आके हमने क्लास ले ली, क्लास का नेम दे दिया हमने स्टूडेंट रजस। यहाँ पे बात आती है कि मॉडल्स डॉट मॉडल क्या है। सबसे पहली चीज़ लिखिए, हेडिंग डाल के लिखिए मॉडल्स। मॉडल्स इज अ मॉड्यूल। मॉडल्स क्या है यहाँ पे? मॉड्यूल। मॉडल्स डॉट मॉडल जो हम लिखते हैं ना, उसमें मॉडल्स क्या है हमारा? मॉड्यूल। ये हाँ, मॉडल्स डॉट मॉड्यूल, जिसमें मॉडल्स की बात करें अभी। ये मॉडल्स है क्या है? तो यहाँ लिखा है मॉडल्स इज अ मॉड्यूल दैट डिफाइन मॉडल क्लास। वो डिफाइन किसको करता है? मॉडल क्लास को, फील्ड्स को, एक्सेट्रा। तो आपको कंफ्यूज नहीं हो रही, ये जो पहला मॉडल्स लिखा हुआ है ये होगा आपका मॉड्यूल, और ये जो मॉडल लिखा है ये होगी आपकी क्लास। आप एक मॉड्यूल के अंदर, मॉड्यूल मतलब आपकी .py फाइल, उसके अंदर आप क्लास भी बनाते हैं, उसके अंदर आप वेरिएबल भी बनाते हैं, उसके अंदर आप मेथड्स भी बनाते हैं। सभी को कॉल करने के लिए क्या करते हैं? मॉड्यूल डॉट प्रॉपर्टी नेम। तो जब क्लास को कॉल कर रहे हो तो मॉड्यूल्स डॉट मॉडल, जब प्रॉपर्टी को कॉल कर रहे हो तो मॉड्यूल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड, इंटीजर फील्ड, व्हाटएवर, कुछ भी। क्लियर हुआ? तो मॉडल्स क्या है यहाँ पे? मॉड्यूल। क्लियर? अगर आप टॉप पे देखोगे तो यहाँ लिख के भी दिया हुआ है कि जेंगो डीबी के अंदर हमें किसको कॉल करना है, और आपको पता ही है कि इंपोर्ट से कॉल क्या होता है आपका? मॉड्यूल। क्लियर हुआ? लेट्स पे कि यहाँ पे लिख लो डेफिनेशन कि मॉडल्स इज अ मॉड्यूल दैट डिफाइन मॉडल क्लासेस, फील्ड्स, एक्सेट्रा, व्हाटएवर। ओके, ये पूछ लेते हैं क्या डिफरेंस होता है मॉडल्स में एंड मॉड्यूल में। अब क्लियर क्या? मॉडल्स हमारा जो होता है वो मॉड्यूल होता है .py फाइल, और मॉडल जो कैपिटल M लिखा हुआ है वो है हमारी क्लास। कैरेक्टर फील्ड, इंटीजर फील्ड, व्हाटएवर कुछ भी यूज़ कर रहे हो वो गए आपके प्रॉपर्टीज, मेथड्स, फंक्शंस। उसकी भी प्रॉपर्टीज आप यूज़ करोगे तो जस्ट वेरिएबल। क्लियर? एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ कि ये कैसे काम करता है। ये काम कैसे करता है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो जस्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है आइडियली पाइथन में बता रही हूँ, जिससे आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जितना कॉम्प्लिकेट लगता है उतना कॉम्प्लिकेट है नहीं है। सो कैसे इम्प्लीमेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फाइल ले ली, इसके अंदर मैंने एक बनाई हुई है क्लास। क्लास का नेम मॉडल, कुछ भी नहीं लिखा, मैंने पास किया हुआ है जस्ट। डैप बना के मैंने केयर फील्ड जो अभी आप यूज़ करते हो ना वहाँ पे, अब केयर फील्ड तो बना दी। इसमें हम एक पैरामीटर ऐसे एंडसोन कितने भी पैरामीटर पास करते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं LENGTS लेंथ। आपको याद है कल हम कैरेक्टर फील्ड बना रहे थे, वहाँ पे हम लिख रहे थे मैक्सिमम लेंथ, तो ये वो वही मैक्सिमम लेंथ हो गया। क्लियर? मैक्सिमम लेंथ। अब आपको पता है इसमें बहुत सारे पैरामीटर भी हो सकते हैं। अगर मैं एक एक करके स्पेसिफाई करूँगी और किसी की भी वैल्यू नहीं दी, देन इट शो एरर। क्या होता है, मैंने 4 पैरामीटर पास किए, रन टाइम पे अगर मैं 4 वैल्यू नहीं दूंगी देन इट शो एरर। जबकि हमारे पास ऑप्शनल होना चाहिए, ना भी दें तो भी काम करे और दें तो भी। तो हमने लास्ट में एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी KWARGS, कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट। कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट मतलब उस कीवर्ड को स्पेसिफाई करो और उसकी वैल्यू वहीं की वहीं दे दो। क्लियर? तो हमने इतना किया, व्हाटएवर, इसको भी हमने पास किया, ऐसे एंड सो ऑन हमने बना लिया। अभी काम कैसे करेगा, इसको हमने सेव भी किया, इसका नाम भी हमने क्या दे दिया, मॉडल्स। जो अभी आपको प्रॉब्लम आ रही थी वो ना आए तो मैंने एक फोल्डर बना लिया,
माई पैकेज ऑलरेडी बोल रहे हैं कि है, ठीक है, इसके अंदर ही बना देते हैं। इसका नाम दे दिया मैंने मॉडल्स डॉट पी बाय, बन गया मॉड्यूल। जैसे अभी आप यूज़ कर रहे थे वही है। अब आप चाहते हैं दूसरी फाइल बनाना, तो आपने क्या बोल दिया, क्लास यूज़र। इसको इनहेरिट किससे करना है, वही जो मॉडल्स यूज़ कर रहे थे उसके मॉडल्स से। और ये काम कब करेगा, जब आप बोल दोगे कि इंपोर्ट कर लो किसको, मॉड्यूल को, मॉड्यूल्स को, व्हाटएवर जो भी। तो यहाँ पे भी क्या गया, मॉड्यूल्स। तो जैसे यहाँ काम कर रहे हो ना, वैसे तो यहाँ पे हो रहा है। क्लियर। तो ये मॉडल्स क्या हो गया आपका, मॉड्यूल। ये मॉडल हो गई आपकी क्लास। देखिए ओवर करते हुए बोल रहे हैं इट्स क्लास। तो ये करने के बाद में इसको मैंने कर दिया कमेंट। अब मुझे फील्ड्स कितने बनाने थे यहाँ पे, तो हम देख सकते हैं कि क्या है, पहला एफ नेम, तो मैंने यहाँ लिख दिया एफ नेम। अब फर्स्ट नेम आप कैसा दोगे, ऑब्वियस ही बात है, नेम है तो अल्फ़ाबेटिकली होगा। तो हमने मॉडल्स को कॉल किया और मॉडल्स के कैरेक्टर फील्ड को कॉल कर लिया। मैंने आपको क्या बोला कि आप कितने भी आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हो, बट सारे किससे मैप्ड होंगे, कीवर्ड से। जो KWARGS होता है वो किस पे बेस्ड होता है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पे। तो हमने पहला क्या बोल दिया, मैक्सिमम लेंथ चाहिए हमको। ये हो गया हमारा कीवर्ड। इक्वल क्या करता है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का रूल ही है कि इक्वल करके वैल्यू लेता है। मतलब जैसे कि आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ, यहाँ पे यहीं पे देख लो कि टैप मैंने कुछ भी ले लिया, प्रॉपर्टी लाइक ऐड ले लिया, इसके अंदर मैंने एक स्टार लगा के लिख दिया KWARGS, ठीक है। अब मैं इसको कोई भी वैल्यू दे सकती हूँ, तो मैंने KWARGS किया। अब जब हम इसको कॉल करेंगे ना, तो हमें कैसे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि नेम हो गया हमारा कीवर्ड, और यहाँ पे हमने वैल्यू क्या दे दी, प्रतिभा, कीवर्ड और ये वैल्यू उसकी। क्लियर। दूसरा मैंने दे दिया मैक्स लेंथ, मैक्स लेंथ की वैल्यू दे दी मैंने 20। तो जैसे आप यहाँ कर रहे हो वैसे ही वहाँ हो रहा है। वेट, नेम, ओके, कहाँ प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम आ रही है, नेम हमने दिया और ये हमने वैल्यू दी, कुछ और भी बोल रहा है। ऐड गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। मैम स्ट्रिंग में ही लिखा है आपने मेरे को। बट स्ट्रिंग में लिखने की ज़रूरत नहीं होती ना इसकी, हम तो डायरेक्टली कॉल करते हैं ना, वेरिएबल जब कॉल करते। हाँ वही, स्ट्रिंग में लिखने की हमें ज़रूरत ही नहीं होती है। ऐड को कॉल किया, एक स्टार लगा के हमने क्या लिख दिया, सिंगल स्टार और डबल स्टार, श्योर, डबल डबल स्टार आएगा। कीवर्ड आर्गुमेंट में वर्क कर रहा है तो डबल स्टार आएगा। तो वही सिंगल स्टार लेते ना तो टपल डेटा जाता, पर टपल डेटा जाता तो वो इस फॉर्मेट पे थोड़ी ना होता। इट्स गिव द डिक्शनरी फॉर्म एग्जैक्टली। तो हमने अप्लाई किया, ये आ गया हमारा कीवर्ड डेटा। क्लियर। तो जो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट होता है ना, वो हमारा डबल स्टार पे बेस्ड होता है, और ये हमें रिटर्न करता है की वैल्यू फॉर्मेट। तो ये हो गया हमारा कीवर्ड और ये हो गई हमारी वैल्यू। क्लियर। जैसे यहाँ हो रहा है वैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं कि मैक्स लेंथ क्या हो गया आपका, कीवर्ड, 20 क्या हो गई, वैल्यू। क्लियर। इसका रूल क्या है कि आप फिर से सेम कीवर्ड को स्पेसिफाई नहीं कर सकते। अब मैंने, तो अब जैसे ही आप रन करोगे देन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट आ रहा है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट रिपीटेड। जैसे आप यहाँ नहीं दे सकते वैसे आप यहाँ भी नहीं दे सकते। अब आपने बोल दिया फिर से डालना है मैक्स लेंथ, देख पा रहे हैं एरर आ रही है। अभी आप जब प्रोसेस करेंगे तो ये आपको क्या दे देगा यहाँ पे, एरर। क्यों एरर देगा, क्योंकि आपने कीवर्ड कितनी बार यूज़ कर लिया, सेम 2 बार। रूल क्या कहते हैं, क्या हुआ, मास्क कहें, आगे लगा क्या मैडम। हाँ पता नहीं ऐसा भूल का इन्फेक्शन हो गया मैं। चलिए, तो इतना क्लियर हो गया और वो समझ में आ गया ना।
मैक्स लेंथ इक्वल्स टू 20, मतलब हम कैरेक्टर फील्ड में मैक्सिमम लेंथ कितनी चाहते हैं 20, वो 20 कैरेक्टर्स कंटेन कर पाए। अगर मैं बीमार हो गई तो 2 दिन की छुट्टी और हो जाएंगी आप लोगों की। तो यहाँ वाली एरर को शो करने के लिए रन करना पड़ेगा। रन करेंगे तो आ जाएगा। दूसरे वाले को भी हमने मैक्सिमम लेंथ देके बोल दिया कि इसका भी रखना है हमें 20, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। इसके बाद हमारी फील्ड का नाम क्या है कॉन्टेक्ट। तो कॉन्टेक्ट के लिए हमने एक और फील्ड वेरिएबल बना लिया एंड मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड ले लेते हैं। इंटीजर फील्ड में साइज नहीं दे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं बट साइज नहीं देना है। हाँ, नेक्स्ट ईमेल। तो भाई ईमेल ले रहे हो तो ऑब्वियस की वैलिडेट ही करोगे, तो क्यों ना हम ईमेल फील्ड ही ले लें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पासवर्ड। सो मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड और यहाँ पे हमने मैक्सिमम इसको भी लेंथ दे दिया कि 20 जॉइन डेट। जॉइन डेट में हम मॉडल्स डॉट कैलेंडर दिखाना है, डेट्स वाई कि हमने यूज़ क्या कर लिया डेट फील्ड। क्लियर हुआ इतना? इतना करने के बाद में हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम इसको मेक माइग्रेशन करके माइग्रेट करें। यस, कॉन्टेक्ट फील्ड के अंदर मैम अगर मान लीजिए अपने को कंट्री कोड यूज करना हो तो वो इसमें नहीं होगा ना? नहीं होगा, उसके लिए फिर आपको कैरेक्टर फील्ड ले लेंगे। कैरेक्टर फील्ड से क्लियर? तो इतना तो हमारा हो गया। मैंने लास्ट बताया था कि अगर आप यूज़र डिफाइन देना चाहते हैं तो आप क्लास मीटा का यूज़ कर सकते हैं, है ना। पर अभी हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम क्लास मीटा को भी डीपली पढ़ेंगे, तो जिस नेम से क्रिएट कर रहा है उस नेम से क्रिएट करने देता है। क्लियर? बट क्लास मेटा अगर हम डालते हैं और हमने अगर 2 क्लास बना के रखी है तो वो सिर्फ एक का ही नाम शो करता है जो सबसे पहले वाला। जिस क्लास को आप बना रहे हो ना उसके अंदर ही लिखना पड़ता है क्लास मीटा। कुणाल की इसमें करा था ना मैम, हमने कल 2 क्लासेस बनाई थी। हाँ। 2 क्लासेस में सेकंड वाली क्लास नहीं बता रहा था वो, सेम नेम दे रहे थे, हाँ। नेम दोनों का सेम दे रहे थे। नहीं सेम मतलब जैसे जैसे फर्स्ट इसका नाम दे देंगे क्लास मेटा करके, वो जो नेम करके स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक और है। पहले वाले जैसे पहला वाला एक और क्लास बनाया सिर्फ स्टूडेंट्स के नाम से, तो वो सिर्फ जो पहला वाला है ना स्टूडेंट्स को ही शो कर रहा है। ऐसा नहीं होता database है, में। ऐसा नहीं होता है। हाँ, मैं वो 2 कुछ गलत कर रहा हूँ। अरे तो मैं बता रही हूँ ना, मैं कब बोल रही हूँ आप झूठ बोल रहे हो। तो मैंने यहाँ पे डीबी टेबल लिया, एक देख लेते हैं। इसके ऊपर भी हमने डिफाइन करके रखा ना क्लास एक सेकेंड, हाँ। तो मैंने डीबी टेबल डाला और डीबी टेबल में इसका नाम दे दिया मैंने STUDNT। ठीक है, और एक और क्लास ले रहे हैं, जैसे स्टूडेंट लिया है वैसे हमने यहाँ ले लिया फैकल्टी। मॉडल्स डॉट मॉडल एफ नेम इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट केयर फील्ड, जिसकी मैक्सिमम लेंथ हमने कितनी कर दी 20। और एक कोर्स और दे देते हैं, सो मॉडल्स डॉट केयर फील्ड और मैक्सिमम लेंथ इसको भी दे दिया हमने 30। इसको भी मैंने बोला क्लास मीटा डीबी टेबल और इसका नेम दे दिया मैंने फैकल्टी। क्लियर? अब हम करने वाले हैं मेक माइग्रेशन, जिससे पहले हम ओपन कर लेते हैं अपना डेटा बेस, जिससे हम रिफ्लेक्ट जो हो रहा है वो देख पाएंगे। किस नाम से था अपना डेटाबेस? कंपनी आई थिंक सो। यस उसमें दिख जाएगा ना अपनी सेटिंग्स सेटिंग्स.py फाइल में। सो सेटिंग्स.py फाइल में कंपनी ही है। ठीक है, तो इसको ओपन करने के लिए हमने डाल दिया SQ 833 डॉट ओपन कंपनी डॉट टेबल्स इंटॉन्स तक है। अब हम इसको रन करने के लिए CMD ओपन करके करने वाले हैं मेक माइग्रेशन, और उसके बाद में करेंगे हम माइग्रेट, क्योंकि डेटाबेस में कब जाएगा जब माइग्रेट होगा। और मेक माइग्रेशन होने से जो यूज़र डिफाइंड टेबल बनाई है, जो फील्ड्स बनाई है, उससे टेबल हमारी मैप हो जाएगी। तो बस मूव कर लिया हमने CD डेस्कटॉप करके डेस्कटॉप पे। फिर हमने एक टेम्पलेट प्रो के नाम से अपना प्रोजेक्ट बनाया था, एंट्री कर चुके हैं और यहाँ डालेंगे हम कमांड पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस। इतना किया हमने, तो यहाँ पे हमारी दोनों टेबल्स क्या हो जाएंगी क्रिएट।
लेट्स टेक अ टाइम। फैकल्टी बन गई, पर्सन बन गई और स्टूडेंट रजिस्ट बन गई। हमने ये मैंने बनाई थी अभी, आप क्या दैट्स वाई की नहीं बनी होती, कुछ प्रॉब्लम हो गई। अब इतना हो गया। इतना करने के बाद में हमने क्या किया, माई ग्रेड पर्सन और स्टूडेंट को हमने यूज़र डिफाइंड नेम दिया है। तो जब हमने इसको डॉट टेबल्स किया तो यहाँ आ चुका है आपका स्टूडेंट भी और आपकी। तो क्लास मीटा सभी के लिए काम नहीं करता है, वो पर्टिकुलर क्लास के लिए काम करता है। आपके में चलने का मन नहीं होगा उसका। कुणाल आपका लैपटॉप में मन नहीं होगा उसका चलेगा। क्लिक करिए सही। सो यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया। इतना करने के बाद में अब हमारा कॉन्सेप्ट है कि ये हमने यहाँ तो देख लिया। आपको ये भी पता है कि हमें पाइथन ने एडमिन पैनल दिया था। तो हमने क्या किया, कल जब हमने अकाउंट बना लिया था ABCD आई थिंक सो, तो हम रन करके देखते हैं सर्वर को। और एडमिन पैनल पे जाने के लिए क्या करते हो कि ये जो URL आपने दिया है इसको करोगे आप ब्राउज और इसी URL में स्लैश लगा के लगा दोगे एडमिन, तो वो कहाँ चला जाएगा, एडमिन पैनल पे। लोड हो रहा है अभी। तो हमने जो URL कॉपी किया उसको हमने पेस्ट किया और यहाँ डाल दिया हमने एडमिन। तो ये कहाँ चला जाएगा, एडमिन पैनल पे, क्योंकि इसकी मैपिंग ऑलरेडी हमने URL में देखी हुई है। ABCD 1 2 3 4 आई थिंक सो कि यही होगा। अगर मैं इसका ये यूजर भूल गया हूं तो डॉट मैं भूल गई हूँ, मैं भी भूल गई हूँ बिल्कुल। तो इसको स्टॉप करो और यहाँ पे डाल दो क्रिएट सुपर यूज़र। जो भूल गए एडमिन का पासवर्ड। फिर से हम नया सुपर यूज़र यूज़ कर रहे हैं, उसका यूज़र का नेम डाल दिया हमने। अब ABCD, ईमेल एड्रेस नहीं दे रहे, पासवर्ड दे दिया 1 2 3 4 अगेन 1 2 3 4 और अपने सर्वर को फिर से रन कर लिया। अब इसको रन करने के बाद का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अब आप इसको रिफ्रेश कर लो और यहाँ पे डाल दो ABCD 1 2 3 4। लॉगिन करके जब हम आएंगे तो लॉगिन में हमें कितनी चीज़ें बता रहे हैं कि साइट एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब ये एडमिन पैनल का है। अभी तक आपने जो एप्लीकेशन बनाई है ना वो आपके एडमिन पैनल से कनेक्ट नहीं है, बट नाउ वी वांट टू कनेक्ट आवर एप्लीकेशन मॉडल्स विथ एडमिन पैनल। तो लिखिए हेडिंग डाल के एडमिन पैनल प्रोसेस, हेडिंग डाल के लिखिए एडमिन पैनल प्रोसेस। एडमिन पैनल का काम क्या होता है, एडमिन का काम क्या होता है, ओवरऑल जो आपकी एप्लीकेशन चल रही है, प्रोजेक्ट चल रहा है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन। तो प्रोजेक्ट तो उसके ऑपरेट कर सकता है, उसके हैंडल में है, पर अभी तक एप्लीकेशन नहीं है। तो लिखिए इन एप्लीकेशन, हर एक एप्लीकेशन में हमें एक फाइल दी जाती है जिस फाइल का नेम होता है admin.py। एप्लीकेशन के अंदर जाके देखिए admin.py फाइल दी हुई है, कहाँ है ये, क्लियर। तो लिखिए डेफिनेशन, इन एप्लीकेशन admin.py फाइल इज प्रोवाइड फॉर परफॉर्म टास्क based on admin panel. Using this file, we can connect our application with admin panel. इस फाइल का यूज़ करके हम अपने एप्लीकेशन को कनेक्ट कहाँ कर सकते हैं, एडमिन पैनल पे। मतलब एप्लीकेशन का एक्सेस दे रहे हैं हम एडमिन को। हाँ, का तो था उस एप्लीकेशन को भी उसको हम वहाँ दे रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो जो अभी हमने टेबल बनाई है ना, उसमें डेटा इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, वो सारी चीज़ें अब हम कहाँ से कर सकते हैं, एडमिन पैनल से। बिकॉज जो आप एप्लीकेशन बना रहे हो इन फ्यूचर क्लाइंट साइड को भी दोगे, तो क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन भी तो एडमिन के पास जाएगी ना, और एडमिन भी ऑपरेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकता है। तो अभी हम उसको एडमिन पैनल से कनेक्ट कर रहे हैं, क्लियर। अब कैसे करने वाले हैं, तो देखिए कि जब हम एडमिन पैनल में जाते हैं तो लिखिए इन admin.py।
admin.py कहाँ पे है? app/admin.py। admin.py किसके पास है? ऐप के अंदर। आप एक प्रोजेक्ट में अगर 4 एप्लीकेशंस बनाते हो तो आपको 4 admin.py मिलेंगी और वो सभी एक ही एडमिन पैनल को पॉइंट करेंगी, क्योंकि एडमिन पैनल आपका किस लेवल का है? प्रोजेक्ट लेवल का। तो उसके लिए तो पूरी एप्लीकेशन कितने भी हो, एडमिन तो एक ही रहेगा। क्लियर? तो हमने क्या किया? मूव किया एडमिन पे। तो admin.py में जब हम गए तो यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम django.contrib से इंपोर्ट किसे किया जा रहा है? एडमिन को। क्लियर? ये तो हमारे प्रोजेक्ट की एप्लीकेशन। ऊपर लिखा रहता है। हाँ, तो हमने क्या किया? रजिस्टर योर मॉडल हेयर। आप अपने मॉडल को यहाँ पे क्या कर सकते हो? रजिस्टर। तो सबसे पहली चीज़ तो यही आएगी कि आपने यहाँ बोल दिया फ्रॉम क्या करना है आपको? एप्लीकेशन के पास जाना है। किस एप्लीकेशन के पास? आज आपके पास में 1 है 2 है, लेकिन ये तो खुद ही एप्लीकेशन में है ना, तो डॉट लगा दो। डॉट किसे करता है? करेंट डायरेक्टरी को पॉइंट। इंपोर्ट किसको कर रहे हो? तो आपने बोल दिया इंपोर्ट करना है हमको मॉडल्स को। तो डॉट लगा के पहले क्या लिखोगे? मॉडल्स। डॉट मतलब योर पैकेज, मॉडल्स मतलब मॉड्यूल। और यहाँ पे आप इंपोर्ट किसको कर रहे हो? उसकी प्रॉपर्टी को, आपके मॉड्यूल के अंदर के पैकेज। तो क्या ये सही हम प्रोसेस कर रहे हैं? क्योंकि हमने मॉडल्स के अंदर तो बहुत सारी क्लासेस बना ली, अब हमें क्लासेस को लोड करना है। मॉडल को हम वहीं कॉन्फ़िगर कर देते हैं, बिकॉज जब 2 टाइप से प्रोसेस होती है। जब हम मॉड्यूल पे काम करते हैं तो इंपोर्ट में मॉड्यूल लिख देते हैं, और जब हम मॉड्यूल की प्रॉपर्टीज़ पे काम करते हैं तो पैकेज के साथ में लिख देंगे मॉड्यूल, जो भी आपका मॉड्यूल का नेम है। तो मॉड्यूल का नेम क्या था? मॉडल्स। जैसे इंपोर्ट किसको कर रहे हो? स्टूडेंट रजिस को, तो स्टूडेंट रजिस क्या हो गई आपकी? क्लास। दूसरा किसको कर रहे हो? देखो ये बार एक्सप्लेन कर रहे हो कि किसी मॉड्यूल का आप अगर उसकी प्रॉपर्टी क्लास को पॉइंट कर रहे हो तो आप ऐसे लिख सकते हो। डॉट किसको पॉइंट कर रहा है? आपके करेंट। सेम वैसे जैसे जेंगो यहाँ पे है, वैसे यहाँ पे डॉट से पहले हमारा मॉड्यूल, हमारा पैकेज। जैसे यहाँ कॉन्ट्रिब है, वैसे यहाँ पे क्या हो गया? मॉडल्स। जैसे हम इंपोर्ट किसको कर रहे हैं? क्लियर? तो ये दोनों क्या हो गई आपकी? क्लास। पर्सन क्या चीज है? ये भी हमारा मॉड्यूल है ना, मॉड्यूल की क्लास है ना, ये वाली ये। तो हम पर्सन को ना करके हम फैकल्टी को कर लेते हैं। तो ये पहले से बनी हुई थी आपके? हाँ, क्लियर हो गया? चारों करनी चाहिए ना वैसे। चारों कर सकते हैं, तो इंपोर्ट लगा के एस्ट्रिक भी कर सकते हैं आप, तो फिर तो सारी हो जाएगी। सारी हो जाएंगी। अपनी 4 बार इसको अपन लिख भी तो सकते हैं। तो हम पर्सन फ्रॉम दिस मॉड्यूल इंपोर्ट फ्रॉम दिस मॉड्यूल अलग अलग कर दो। तो हमने इतना तो कर लिया, ये लाइन तो क्लियर है। एक्सट्रैक्ट मतलब स्टार लगा दोगे तो सारे उसकी क्लासेस प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे। तो अभी हमने इतना किया, अब हमारा काम क्या है? तो लिखिए कि इन admin.py वी यूज admin for register our model class। एडमिन को यूज करेंगे रजिस्टर करने के लिए, किसको? मॉडल की क्लास को, क्योंकि क्लास पे तो काम कर रहे हैं ना हम, राइट? क्लास पे तो काम कर रहे हैं, क्लास ही तो है जो कन्फिग हो रही है, जो ऑलरेडी मेक माइग्रेशन से बन भी गई है। अब हम उसको रजिस्टर कहाँ करना चाहते हैं? एडमिन पे, जिससे वो हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड कर दे। अभी आप देख रहे हो तो एडमिन पे कितनी चीज़ें हैं? 2, एक ग्रुप्स और एक यूजर्स। वो भी टाइटल में दे रहा है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, मतलब वो एडमिन पैनल का है। हम अपने एप्लीकेशन को ऐड करना चाहते थे, दैट्स वाई कि हमने यहाँ लिखा admin.site। एडमिन की साइट पे हम रजिस्टर कर रहे हैं। भाई किसको कर रहे हैं? तो बोल दिया स्टूडेंट रजिस को। एक और मॉड्यूल करना है तो हमने बोल दिया कि हम फैकल्टी को भी करना चाहते हैं, तो हमने किसको कर दिया? कितने मॉड्यूल हमने ऐड किए? कितनी क्लासेस ऐड की? 2। सेव किया मैंने यहाँ से, ये लोड हो रहा है अभी, सर्वर हमारा लोड भी हो गया। कोई आपको कमांड नहीं डालना, बस जस्ट आपको इसको रिफ्रेश करना है।
ये देखिए रजिस्टर फेस आपकी एप्लीकेशन जो थी उसके 2 मॉड्यूल 2 क्लासेस यहाँ आ गई। अब आप जब स्टूडेंट रजिस्टर पे जाओगे और यहाँ पे ऐड स्टूडेंट रजिस्टर करोगे तो जितनी फील्ड आपने बनाई थी वो सारी आ गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आ गया आपका कैलेंडर, बिकॉज डेट फील्ड दिया था आपने। ईमेल, अब ईमेल में मैंने ऐसे कुछ डाल दिया, सबमिट कर दिया, तो पहले तो ये वैलिडेट है, व्हाटएवर कुछ भी, यहाँ भी कुछ भी, यहाँ भी कुछ भी, डेट हम वैलिडेट है। ये कब पता चलेगा, जब हम उसमें @ नहीं डालेंगे। और मैंने सेव किया, सेव करने पे प्लीज़ करेक्ट, और ये लिख के आया है एंटर ईमेल एड्रेस। ऐसा क्यों बोल रहा है, बिकॉज हमने उसको बोला हुआ था कि भाई जाने से पहले ईमेल वैलिड हो तभी जाना। और ये डेफिनेशन में मैंने ऑलरेडी पढ़ाया भी था कि ईमेल इट्स बेस्ड ऑन कैरेक्टर फील्ड बट वैलिडेट फॉर। तो ये क्लियर हुआ। तो आप जो मॉडल्स बना रहे हो ना, आपको क्लाइंट का वेट नहीं करना है कि क्लाइंट पैनल जब बनाएंगे तब हम ऐड करेंगे, क्योंकि एडमिन पैनल के पास तो सारी सर्विसेज होती है ना। तो हमने क्या किया, यहीं से आके उसको ऐड कर दिया। अब जैसे कि हम कुछ स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन यहाँ इंटर कर रहे हैं, आईडी ऑटो जनरेटेड था, आपको पता ही है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डाला नेम में डाल दिया मैंने प्रतिभा राजावत, कॉन्टैक्ट नंबर 1 2 3 4 15। और यहाँ से क्या, सेव करने के बाद में हमने अनदर बोल दिया, तो ऊपर लिख के आ रहा था स्टूडेंट रजिस्टर ऑब्जेक्ट 1। काम किस पे हो रहा है, ऑब्जेक्ट बेस्ड हो रहा है, डेट्स वाई क्या रिटर्न कर रहा है, ऑब्जेक्ट 1। बट वी कैन चेंज, जो ऑब्जेक्ट लिख के, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, उसकी ओवरऑल प्रॉपर्टीज, तो वो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। पर आप डिस्प्ले किसको करना चाहते हो, उसके नेम को, उसकी ईमेल आईडी को, व्हाटएवर जो भी, ये सारी इंफॉर्मेशन वो भी आप कर सकते हैं। यही दिखेगा, यही दिखेगा, वेट प्रिया शर्मा, और यहाँ से हमने क्या किया, ज्वाइन कर लिया हमारी डेट को। तो यहाँ हमने 10 तारीख दे दी, और यहाँ पे बस बोल दिया कि ठीक है 2 रिकॉर्ड्स बहुत है। सो फाइनली हमारे पास में 2 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। थोड़ा लोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अब यहाँ आ गया स्टूडेंट रजिस्टर ऑब्जेक्ट 1, स्टूडेंट रजिस्टर ऑब्जेक्ट 2। कितने यूजर्स को ऐड किया आपने, 2। इंफॉर्मेशन तो दिखाई नहीं रहा है, ये क्या बोल रहे हैं। तो आप जिसकी इंफॉर्मेशन देखना चाहते हो उस पर जाकर क्लिक कर दो, ये आ गई आपकी फिल इंफॉर्मेशन। क्लियर। पर आप अभी भी ये चाहते हैं कि यहाँ ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 ना आके उस स्टूडेंट का नाम आ जाए। आप क्या चाहते हैं, स्टूडेंट के नेम को शो करना। तो एक और लिखिए नोट में डाल के डेफिनेशन, एक नोट में डाल के डेफिनेशन लिखिए, और डेफिनेशन में लिखिए, नोट में डेफिनेशन अंडरस्कोर अंडरस्कोर STR अंडरस्कोर अंडरस्कोर व्हाटएवर जो भी, हाँ, इज यूज्ड फॉर कन्वर्ट ऑब्जेक्ट इनटू स्ट्रिंग। STR का मतलब क्या है यहाँ पे, स्ट्रिंग। तो जो डेटा आपका ऑब्जेक्ट में वो किस में कन्वर्ट कर देगा, उसको स्ट्रिंग में। और आप जो भी इंफॉर्मेशन रिटर्न करना चाहते हो वो रिटर्न कर सकते हो। क्लियर। बिकॉज हमारा जेंगो, हमारा पाइथन किस पे बेस्ड है, ऑब्जेक्ट्स पे। तो डेटा कैसा आ रहा है, ऑब्जेक्ट। डेट्स वाई कि यहाँ पे आपको क्या बोल रहा था, स्टूडेंट रजिस्टर ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 व्हाटएवर जो भी। बट नाउ वी वांट टू कन्वर्ट एज अ स्ट्रिंग। अब हम उसे किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, स्ट्रिंग में। तो हम क्या करेंगे, STR को पास कर देंगे क्लास के अंदर। जिस क्लास पे आप काम कर रहे हो उस क्लास के अंदर इस प्रॉपर्टी को आप अप्लाई कर दोगे। तो वो जब रिटर्न करेगा ना, तो रिटर्न करते टाइम ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं करेगा, वो रिटर्न करेगा जो आप रिटर्न कराना चाहते हो। जैसे कि स्टूडेंट पे गए, यहाँ मैंने लिख दिया STR। अब क्लास के अंदर है तो आप ऑब्वियस पैरामीटर पास करोगे मेमोरी एलोकेशन के लिए, और आपने बोल दिया रिटर्न। सेल्फ क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम क्लास की प्रॉपर्टी को इनसाइड कॉल करना चाहते हैं।
ये मैं पाइथन वालों को रटाया है। तो फर्स्ट नेम के साथ में अभी ये स्ट्रिंग है तो थोड़ा सा स्पेस लेके बोल दिया कि सेल्फ डॉट लास्ट नेम, वेट, प्लस कर दिया एंड सेल्फ डॉट लास्ट नेम। अब हम ये रिटर्न करना चाहते हैं बिकॉज अभी हमें यहाँ तो दिख रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, पर ऑब्जेक्ट 1 2 है कौन, तो हमने उसको किस में कन्वर्ट किया, नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में है। नाउ वी कैन सी प्रतिभा राजा में, सो क्लिक दिस कोड ऑल्सो